किया जाएगा और अवाम की तरह उनसे सलूक किया जाएगा। अहलियान पाकिस्तान को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, ये हमारी कामयाबी को हम आपकी कामयाबी बनाएंगे, अपनी कामयाबी को हम पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी बनाएंगे, अपनी कामयाबी को हम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक नया शुगून बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं हम तकाजे रखेंगे आने वाली हुकूमतों से कि अल्लाह का शुक्र है कि कराची के बगैर ना हुकूमत मुकम्मल होगी, ना मैंडेट पाकिस्तान की आवाम का अधूरा रह जाएगा। ऐवान अब कराची हैदराबाद के मिडिल क्लास के नौजवानों से सजा हुआ नजर आएगा आपको इंशाअल्लाह। और हमारी ये जद्दोजहद एक नए और ताज़ा सफ़र का आगाज़ करेगी कि इस ऐवान में सिर्फ एक जगह जहाँ कराची और हैदराबाद के नौजवान पाकिस्तान अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपने इलाके का, अपने तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कल ख़ानदानों की बजाय पूरा ऐवान पाकिस्तान की 23 करोड़ लोगों की उनकी तरह की ज़िंदगियां बसर करने वालों से इंशाअल्लाह भरा हुआ होगा। जब आम पाकिस्तानी पाकिस्तान के ऐवान में होंगे तो फिर पाकिस्तान का ऐवान पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के हक में कानून साजी करेगा। और मैं तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ, जिनके साथ हमारा तल्ख और शीरी दोनों तरह के तजर्बे रहे हैं, जहां हमारे ताल्लुकात कभी शोला अंगेज कभी शबनम रेज रहे हैं, उन सब को पाकिस्तान की आवाम के खातिर, पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए हम बिला मशरूत शर्त सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बहाली की बेहतरी और खुशहाली है। एक ऐसा पाकिस्तान जहां पे जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुंचने के इम्कानात यकीन बनकर कानून बन जाएं। हम 3 सतरी, सिर्फ 3 सतरी मुतालबा लेके जा रहे हैं, जो हमारे लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी है, पाकिस्तान की रियासत के लिए भी है, मईशत के लिए भी है और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की आवाम के लिए है। यही नुस्खा है इस बहरानों को निकालने का, यही नुस्खा है। अभी कुछ दिन पहले भी MQM की तरफ से ये बात वाज़ेह की गई थी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में मईशत का नहीं, नियतों का बहरान है। हम इस बहरान को दूर करने के लिए ये 3 शराइत, 3 सतर के तरामीम पाकिस्तान के ऐवान में लेके जाएंगे और इसको शर्त बनाएंगे। किसी को भी वज़ीर आज़म बनना है, पहले ये उसको कसम और इरादा करना होगा कि अब की उसके ख़ानदान या उसके सियासी मफाद के लिए इक़्तिदार नहीं होगा, पाकिस्तानी अवाम के हवाले ये इक़्तिदार किया जाएगा। वो वसाइल जो हुक्मरान तबके को मैसर हैं वो पाकिस्तानी अवाम को भी मैसर हो। और इंशाअल्लाह ताला आप सबको मुबारक हो और आप सब से MQM दरख्वास्त करती है, आप सबको और सबसे ज़्यादा अजीज़ तहरीकी साथियों, अजीम तहरीकी साथियों, ये जीत यहाँ जो लोग खड़े हैं इनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। 35 साल में आपकी कुर्बानियों, आपकी जद्दोजहद, आप पे होने वाले तशद्दुद, आपके लापता होने की कहानियाँ, आपने जो जबर, असीरियाँ, जिलावतनियाँ और रुपोशियाँ गुजारी हैं, सबका सिला कौम को मिल रहा है और इंशाअल्लाह मिल के रहेगा। हम खुशनसीब हैं, पाकिस्तान खुशनसीब है, पाकिस्तान की सियासत खुशनसीब है कि वो कम से कम एक सियासी जमात को
MQM जैसे कारकुनान अगर पाकिस्तान की सियासी जमात को मैसर आने लगे तो पाकिस्तान की तकदीर को बदलना ज़्यादा आसान हो जाए। मेरे साथियों, MQM के कारकुनों, आपको सलाम हो इस सारी कामयाबियों पे, आज की जीत पर, और जो हमने फतह हासिल की अपने लोगों को गिनवाने, बाजियाब कराने, मर्दमशुमारी का, इस सब का आपकी जद्दोजहद से बराह रास्त ताल्लुक है। और एक बहुत मुअद्दिबाना दरख्वास्त है MQM की पूरी लीडरशिप के लिए, MQM के कारकुनों से भी और हक परस्त अवाम से भी, कि शुक्र का मौका है। आज की शुक्र को, आज की इस रात को नमाज के शुक्र के साथ, सलातुन नफल के साथ सजा के रखिएगा। अभी बहुत सारे मारके हैं, कदम कदम पर खुदाए जुल जलाल का, कि जिसने हमें बार बार मुश्किलों से निकाला है, इम्तिहान लिया है, और बड़े इम्तिहान के लिए हम तैयार हैं। दुआ कीजिए आज की रात कि अल्लाह हमें इन बड़े इम्तिहानों से भी कामयाब करे। अपनी शनाख्त के सफ़र से लेकर पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली, उनकी इज़्ज़त व वक़ार के लिए जद्दोजहद का एक नया बाब, एक नया सफ़र इंशाअल्लाह हम सब मिलकर शुरू करेंगे। मैं मुस्तफ़ा भाई से, फारूक भाई से भी कहूँगा मुख्तसरन थोड़ी थोड़ी बात करें। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, ज़िम्मेदारों का, बहुत मुबारकबाद तमाम नौमुंतखब MNAs MPs को। और ये शुक्र के साथ यकीनन शुक्र का मौका है, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के बाद तमाम अवाम, कारकुनान, ये कौम, और जब हम ये कौम की बात करते हैं तो माशाल्लाह से इस शहर में मौजर, पख्तून, बलोच, सिंधियों ने, बलोचों ने, सब ने, पख्तूनों ने, सब ने इस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कराची में, हैदराबाद में वोट दिया है। सबका शुक्रिया, सबको मुबारकबाद। खुसूसी तौर पर मैं ANP के सूबा सिंध के सदर जनाब शाही सईद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट पतंग पर निशान लगाकर उन्होंने अपने घर के वोट उन्होंने MQM को दिए। जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर उन्होंने अपना नुमाइंदा विड्रॉ किया, और वहाँ पर ख़ुद जाकर सिर्फ नुमाइंदा विड्रॉ नहीं किया, अपने घर के वोट उन्होंने दिए। ये इन नस्लों के मिलाप का मौका है। ये इलेक्शन में हार जीत और सीटों की हार जीत का जेस्चर नहीं है, ये नस्लों की दोस्ती का ये एक नमूना है। अल्लाह करे अल्लाह ताला इन तमाम इक़दामात को कबूल करें, और हमारी ज़िंदगियों में भी और हमारी बाद के आइंदा आने वाली नस्लों को भी शहर में अल्लाह ताला सकून मैसर फरमाए, अल्लाह ताला प्रॉस्पेरिटी मैसर फरमाए। यहाँ पर हमारे पास भी आखिरी मौका है, और पर अपने एतमाद का बोझ डाला है। हमें इस बोझ को हर हाल में उठाना है। बहुत थोड़ा टाइम लगाना है अपने आप को जुबिलेंट माहौल में रखकर, और उसके बाद बहुत ज़्यादा फ़िक्र से, जुस्तजू से, रुजू से हमने इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के, अपने अपने इलाकों के, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोगों की फ़िक्र करनी है। और जब हम लोगों की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं, तो हम जीत आज गए हैं, हमें कामयाब भी होना है। हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। आज जितने लोग इस मुल्क में गरीबों की बद्दुआएं ले रहे हैं, वो सारे जीते हुए हैं। सारे, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, कोई वज़ीर है, कोई
मेयर है, कोई ओहदेदार है, सब जीते हुए। हमें कामयाबी चाहिए, हमें अल्लाह से कामयाबी मांगनी है। हम अल्लाह से कामयाबी मांगते हैं। इस जीत के बाद हमें कामयाबी चाहिए, और कामयाबी यह है कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हमारे आमाल, अल्लाह हमसे ऐसे काम कराए हमारे साथियों से कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, वो भी, उनके भी बच्चे हाथ उठाकर हमारे लिए दुआओं के लिए हाथ उठाएं और हमारे लिए दुआएं करें। हमारे ऐसे काम हो, हमारे ऐसे काम हो, हमारे ऐसे काम हो कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, जो हमारे नहीं हैं, उनकी भी रोए से, उनके रूह से हमारे आमाल पे, हमारे कामों पे हमारे लिए दुआ निकले। वो है कामयाबी, वो ये एमक्यूएम उसे कामयाबी कहती है। आज मैं तमाम साथियों को जो जीतने वाले साथी हैं, सारी एमक्यूएम को खालिद भाई की इजाजत से ये कहना चाहता हूं, इलेक्शन खत्म हो गए, इलेक्शन खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया। हमारे एमएनएज, एमपीएज एमक्यूएम के एमएनए एमपीएज नहीं हैं, उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस इलाके के रहने वाले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपने हलके में हर वो इंसान जो रहता है वहां पर, ये आज उनके एमपी एमएनएज हैं। उनको सिर्फ अपने वोटर्स को नहीं, आज अपने हलके में रहने वाले एक एक शख्स, एक एक इंसान के दुख को कम करने, खत्म करने की फिक्र करनी है। उसके हर हाल में उसके साथ खड़ा होना है, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होना है। और ये देखे बगैर कि वो किस रंग का है, किस नस्ल का है, किस पार्टी का है, वो हमारा वोटर है, ये हमारा मुखालिफ है, इसको इलेक्शन में उसकी और उसकी पार्टी के खिलाफ उसूलों पे बात करेंगे। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते, आप एमएनए एमपीएस बन गए हैं, आप सिर्फ एमक्यूएम के एमएनए एमपीएस नहीं हैं, आप उस इलाके के रहने वाले हर इंसान के एमएनए एमपीएस हैं। ये लोगों का एतमाद, हमें उनको ये फील दिलाना चाहिए, उनको ये यकीन दिलाना चाहिए कि उन्होंने गलत एतबार नहीं किया। मैं रब से दुआ करता हूं कि जब हम अपने अपने ओहदों से सुबकदोश हों, जब उनको टाइम आ जाए हमें टेन्योर ख़त्म होने का, तो हम सीना चौड़ा करके फ़ख्र से हम अपनी राह लें और हम कहें कि हाँ, हमें अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी थी, लोगों ने जो एतमाद किया था, पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी थी, हम अपने ज़मीर को सामने रखते हुए फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमने लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है, पार्टी का नाम उस इलाके में बढ़ाया है, पार्टी के नाम उस अपनी खिदमत से उस इलाके में और इस मुल्क में हमने उसका, पार्टी का और एमक्यूएम का, अपने लोगों का नाम रोशन किया है। बहुत सारी मुबारकबादें तमाम साथियों को लोगों ने और अवाम ने मिलकर दिन और रात ये इलेक्शन की कैंपेन लोगों ने चलाई है, महीनों से चला रहे हैं, अपने पैसे खर्च करके। साथियों ने, जिनको ये पता था कि ना वो एमपीए बनेंगे, ना वो एमएनए बनेंगे, ना उनको कोई ओहदा मिलना है, लेकिन आफरीन है तमाम एमक्यूएम के साथियों को, जिम्मेदारों को, कारकुनों को, कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर गोलियां खाते रहे, जख्मी होते रहे, शहीद होते रहे, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ सफर को तर्क नहीं किया, स्लो नहीं किया, जिसका आज नतीजा है कितने नामसाइब हालात होने के बावजूद, 6 साथियों की शहादत के बावजूद आज आपको ये फतह अजीम नसीब हुई है। और मैं बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं जमात इस्लामी वालों से, ये अपना झूठा मैंडेट खत्म करो, ये शहर अब हमारे हवाले करो। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये हमारी दी हुई खैरात पे, ये तुम्हें जो लोकल गवर्नमेंट मिली, हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, हम चलाएंगे। छोड़ो ये सीटें वीटें सारी, हमारे हवाले करो, ये बल्दियाती निज़ाम हम चलाएंगे। और आज के मैंडेट ने साबित कर दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात में मिलने वाला झूठा मैंडेट वो जाली था, वो सही नहीं था। अगर लोग
अगर लोग तुम्हें वोट दे चुके होते तो फिर आज लोग हमें ना जितवाते। हमारी जीत तुम्हारी जाली मैंडेट की कली खुलती है, और उसके बावजूद 1.25 साल का टाइम हो गया, इस शहर में आपने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। आपने 2001 से 2005 भी कुछ नहीं किया था। हमने आने के बाद 3 महीनों के बाद मुस्तफा कमाल, उस वक्त के मुस्तफा कमाल एमक्यूएम के मेयर के भाग के कामों के बाद फिर कोई नाम लेने वाला नहीं था जमात इस्लामी के कामों का। फिर कहते हैं दोबारा कि भैया आपके बस की बात नहीं है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला जरा ये हमारे लोग एक्टिव हो जाएं, फिर इस शहर से इस झूठे बल्दियाती निजाम का खात्मा करेंगे और नया बल्दियाती निजाम सेटअप लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला शहर की खिदमत करेंगे। शुक्रिया। आ जाएगा यार। तहरीकी साथियों, जिम्मेदारों, कारकुनों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पाकिस्तान के तमाम 25 करोड़ मजलूम, महरूम और महकूम अवाम को एमक्यूएम पाकिस्तान की गुज़िश्ता इंतखाबात में कामयाबी, तमाम कारकुनों, साथियों और हक परस्त आवाम को दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारक मुबारक मुबारक। हमें इस मौके पर अल्लाह का शुक्रमंद होना चाहिए। हम अल्लाह के सर्वसजूद हैं कि उसने हमें ये इज़्ज़त और वकार बख्शा, और ये वाज़ेह है कि हमारा मैंडेट जो छीना गया था, जो 2018 में हमसे लिया गया था, लापता कर दिया गया था, हमने लापता आबादी को भी बाजियाब कराया, कौमी असेंबली की नशिस्त में भी इजाफा कराया, सूबाई असेंबली की नशिस्तों में भी इजाफा कराया, और अल्लाह के फजल व करम से अपने मैंडेट को भी बाजियाब कराया। ये हमारा मैंडेट हमें वापस मिला है। अब एक आजमाइश तो इंतखाबी अमल था, इंतखाबात लड़ना था, और 1 साल की ये जो मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम है, ये उसकी सबसे बड़ी और पहली आजमाइश थी। लेकिन मैं आज जिन साथियों की बदौलत, जो टीम जिसने इस इंतखाबात को जीत से हमकिनार किया, अल्लाह ताला की ताईद और हिमायत के बाद मैं उन्हें भी ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करूँगा और शाबाश 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 कहूँगा कि दिन रात मेहनत की, और आज अल्लाह ताला कातिल आइडेंटिफाई है कि 5% के वोट पर अगर वो कराची को चला सकते हैं तो ये उनकी मर्जी है। फिर कराची के अवाम और एमक्यूएम के वोटर इंशाअल्लाह वो फैसला करेंगे कि अगला मेयर किसका होना चाहिए। कराची का वारिस हो, बेटा हो, बेटी हो, उसके पास कराची की अक्सरियत का मैंडेट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मोदी साहब हजरात, कराची इस वक्त इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि इस जीत का सही तरीके से इस्तकबाल करे कौम। इतवार को इंशाअल्लाह ताला हम शुक्र भी और जश्न भी मनाएंगे। कहाँ पर, कल हम आपको बता देंगे। तैयारी करें तमाम साथी, तमाम मकबरत तमाम तैयारी करें। इतवार को पूरे पाकिस्तान को पैगाम दें। साथ साथ मैं एमक्यूएम की जानिब से जो 90 लोग
जो 90-91 आजाद उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपनी जमीर के मुताबिक आजादी से फैसला करना है, उनको MQM उनको पेशकश करती है। अगर आपका फैसला, देखिए भाई, सच्ची बात यह है कि हमारे पास ब्रीफ केस नहीं, एक ब्रीफ स्टेटमेंट है जिसपे आप का ताउन चाहिए। वो ये है कि हमारे पास 3 सतर का, 3 लाइन का, 3 नुकात का एक आईनी तरमीम है, एक नुस्खा कीमिया है, जिससे दरअसल तब्दीली नारे से नहीं आएगी, कानून साजी से आएगी। आप हमारे साथ अगर वाकई पाकिस्तान की अवाम की तकदीर बदलना चाहते हैं, आप अगर वाकई मौरूसी सियासत ख़त्म करना चाहते हैं, आप अगर वाकई ख़ानदानी हुकूमतें ख़त्म करना चाहते हैं, काज़बीन को, जालिमीन को इस पाकिस्तान की सियासत से बेदखल करना चाहते हैं, खड़े होइए। हमें कोई सियासत का शौक़ नहीं है। आइए हमारे साथ इस इबादत में शामिल होइए कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में हम और आप मिलकर, क्योंकि आप किसी सियासी मफाद के साथ, आप बज़ाहिर आप इस वक्त अपने फैसला करने के लिए आज़ाद हैं। अपनी ज़मीर को अपनी अदालत बनाइए। आइए, हमारे दरवाजे आपके साथ, अपने साथ खुले में हैं। हमें कोई वादा नहीं चाहिए, हमें आपके साथ मिलकर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ गवर्नर सिंध साहब, जिन्होंने हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये आपकी इस जीत में शरीक होने आए हैं, हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं कि आप हक परस्तों की इस जीत का हिस्सा हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम और आप मिलकर, सब लोग मिलकर पाकिस्तान को एक नई मंजिलों तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ रह गई है? सवाल कर। जी हाँ, हुकूमत साजी के लिए नहीं, कानून साजी के लिए। ठीक है, हमने तो कहा है कि जिसको करना है तो हम नज़र आएंगे, जिसको करना नहीं तो हम नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, एक और बात भी है कि हम नहीं चाहते इस इम्तिहान के वक्त में जमहूरियत को डीरेल करें। हम हुकूमत को, हम जमहूरियत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमारी शर्त वही है, जिसको बात करनी है वो हुकूमत साजी के लिए ना करे जी, हमसे कानून साजी की बात, आइन साजी की। जी, हमें दुआएं मिल चुकी हैं। 47 मिलता रहेगा और फॉर्म 47 मिलता रहेगा। दुआएं मिल गई हैं और नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। 1947 मिल गया तो फॉर्म 47 में मिल जाएगा। जी, मैं दरख्वास्त करूँगा। तो पहली बात तो ये है कि हमारा मुतालबा ये था कि इंतखाबात वक्त में हों, और साथ में ये शर्त थी कि इंतखाबात साफ, शफाफ और काबिल कबूल हों। तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक आप सबको नताइज की शक्ल में साफ, शफाफ और काबिल कबूल कम से कम हमारे लिए है। और वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे, इलेक्शन कमीशन समेत सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनका शफाफ इलेक्शन नज़र आया है। मैं पाक अफवाज का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े अहम और नाजुक वक्त में, जब पाकिस्तान दहशतगर्दी था, धमकियां आ रही थी, उन्होंने इस वक्त ये कबूल किया है और उनकी निगरानी में और उनकी हिफाजत में पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाया गया है। और एक ऐसा इंतखाब जिससे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं।
वो भी हो वक्त पे हो गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, वो बेकार है, वो बेकार है। हेलो हेलो, ये रास्ता बना दे साथी, रास्ता बना दे। और ये जश्न मनेगा, अभी सारे साथी यहीं रहे। रास्ता दो, रास्ता दो।